ससुराल वाले जब शोषण करने लगे तो ये चीज़ें माँ को बताई गई कि, तो माँ ने भी फ़ोन करके बोल दिया कि अच्छा ठीक है तो तुम आत्महत्या कर लो। हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। सो आजकल सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो ये है कि मतलब लड़कियों के साथ शादी के बाद शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और शारीरिक अब कम हो गई है, जो गांव जो पिछड़े इलाके हैं उनमें ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना अभी भी लड़कियों के साथ जारी है। ये 2 केसेस थे, ये तब के केसेस थे जब मैं आईजी ऑफिस में थी, और ये दोनों ही भिंड के केस थे। तो पहला जो केस था उसमें ये था कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हो रही थी, तो वो बार बार ये सारी चीज़ें फ़ोन करके अपनी माँ को बताया करती थी, मतलब कि अपने मायके में बताती थी। तो कहीं ना कहीं कई बार पंचायतें भी बुलाई गई और भी सारी चीज़ें हुई। जब ये चीज़ें नहीं सुधरी तो एक बार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसकी माँ ने एक बार गुस्से में बोल दिया कि तो मर जाओ तुम, हम क्या करें। तो उसने ये बोल दिया। तो लड़की चूँकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लड़की जब ससुराल में होती है तो वो अकेली होती है, तो ये जब सारी चीज़ें होती गई तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ न कुछ असर करा होगा इन सब चीज़ों का, मेंटली इफ़ेक्ट हुई होगी वो। तो उसने क्या किया, जब उसका मोबाइल था वो रिकॉर्डिंग पर डला हुआ था, और माँ की इतनी सी बात की तो तुम मर जाओ, ये सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो गई, और लड़की ने उसी दिन सुसाइड कर लिया, मतलब कि उसने फांसी लगा ली खुद को और वो मर गई। तो जब ये मर्ग वगैरह कायम हुआ, इसमें सारी इसकी जांच वगैरह हुई, तो उसमें जो माँ की रिकॉर्डिंग थी वो सामने आई, जिसमें माँ कह रही थी कि मर जाओ तुम, सुसाइड कर लो या आत्महत्या कर लो, जो भी है। तो क्या हुआ इसमें कि उसकी माँ के ऊपर ही लौट के केस हो गया कि मतलब तुमने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। तो जो उसके घर वाले थे वो इसलिए घूम रहे थे कि मतलब ये लोग उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन केस हमारे ऊपर ही हो गया है। तो ये था। तो यहाँ पर दूसरा जो केस था वो बहुत ही भयानक था कि जब आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी उस केस को सुनने में। लड़की के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू हुई उसके ससुराल में, और वो लोग इस हद तक गुजर गए, इस हद तक कि उसके ससुराल वालों के 2-4 लोगों ने मिलकर उसको बंद कमरे में किया, उसका रेप किया, मतलब गैंग रेप हुआ उसके साथ। जो ससुराल वाले लोग थे और जो उसके रिश्तेदार थे उन लोगों के द्वारा ही किया गया। तो उसका रेप हुआ सबसे पहले। फिर भी वो उसको उसके जो मायके वाले थे वो भी इतना, मैं पता नहीं ऐसे लोगों को कितनी गालियाँ दूँ, तो वो भी इतने मतलब थी कि उसको फिर भी वो ससुराल में रखे हुए हैं। तो तुम्हें पता है लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और किस हद तक जा सकते, उसको मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको ससुराल में रखा कि नहीं तुम ससुराल में ही रहो, ठीक है। लेकिन उन्होंने इतना सा साथ नहीं दिया उस लड़की का कि जब उस लड़की ने कहा कि मुझे इस चीज़ की FIR करानी है तो उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो लड़की ने खुद जा कर के इस चीज़ की FIR करा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इन लोगों ने रिश्तेदार हैं उन लोगों ने मेरे साथ मिलकर रेप किया है। तो क्या हुआ, फिर भी उसके जो फिर लोग जो उसके ससुराल वाले थे वो उसको धमकी देते रहे कि नहीं तुम केस वापस ले लो, अगर नहीं लोगी तो हम तुम्हें मार देंगे और ये कर देंगे, ये सारी चीज़ें वो लगातार अपने घर पे बताती रही कि ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उसके घर वाले अभी तक नहीं पसीजे कि उसको हम अपने यहाँ पे ले आए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसने उस चीज़ की FIR करा दी है, और यदि हम घर नहीं लाते हैं तो कोई और भी चीज़ उसके साथ हो सकती है। तो वो लोग उसको घर पे लेके नहीं आए। उन्होंने ससुराल वाले थे वो लगातार दबाव बना रहे थे, और इसके मायके पक्ष से भी बोल रहे थे फ़ोन करके कि लड़की से अपनी से कहो कि केस वापस ले ले, नहीं तो हम इसको मार देंगे, और ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो फाइनली हुआ ये कि जब लड़की ने केस वापस नहीं हुआ, मतलब कि दूसरे दिन उसकी पेशी थी कोर्ट में, तो इन लोगों ने क्या किया, उस लड़की को कहीं ले गए और उसको ले जाके मार के जला के और झाड़ियों में फेंक के आ गए। मतलब कि उसका जो सब जो मिला था वो बिल्कुल ही बिगड़ी हालत में मिला था कि उसको देख करके पहचाना नहीं जा सकता था कि ये बंदा कौन है। लेकिन जब छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि उसी महिला का सब था जिसके साथ गैंग रेप हुआ था। तो ये 2 कहानियाँ सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि क्या हम माँ बाप की सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी लड़कियों के प्रति बनती है कि वो अपनी लड़कियों को सिर्फ अपना शादी कर दें, क्योंकि कभी ना तो आप उनको पढ़ाना चाहते हो कि जब वो पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आप उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते, ज़माना ख़राब है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं,
ठीक है। तो क्या आपकी सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी, क्या कब ऐसा लगता है आप लोगों को कि ये लड़कियां गलती से पैदा हो गई हैं आप लोगों से, आप लोग कुछ और ही सोच रहे थे लेकिन लड़कियां गलती से पैदा हो गई इसलिए आप उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहते हैं? मतलब कि दोनों जो मैंने कहानियाँ सुनाई उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप गलत थे, क्योंकि जब कभी लव मैरिज हो जाती है, लव मैरिज लड़की करती है तो उस लड़की के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी जाती है कि नहीं तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन उस केस में दोनों जो शादियां हुई थी वो माँ बाप ने ही की थी। तो क्या आप लोगों की इतनी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यदि आपकी लड़की ससुराल में परेशान है तो आप उससे जाकर के हाल पूछें? यदि वो इतना परेशान हो रही है कि उसके साथ रेप तक हो रहा है, ठीक है, तो क्यों आप उसको घर पर क्यों नहीं ला सकते? मतलब कि क्या आपको नहीं लगता कि एक मरी हुई बेटी से अच्छा एक तलाकशुदा बेटी, आप उसका तलाक करा दें, उसके घर पे रहें? यदि फिर उसकी जो माँ थी वो मेरे पास आके रोती थी, मतलब जो जिस लड़की के साथ रेप हुआ और जिसको जला दिया, उसकी माँ आती थी, रोती थी मेरे पास, मेरी लड़की चली गई, और ऐसे आंसू पहुँचती थी। तो मुझे उस पर दया आने की अपेक्षा मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा जब लड़की के साथ आपके साथ ऐसा हुआ था कि उसके साथ रेप हो गया, तो क्या आपकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी आप लोगों को समझ में नहीं आई कि हमारी कोई जिम्मेदारी है इसके प्रति? तो कहीं ना कहीं ये कहानियाँ सुनाने के पीछे एक मेरा उद्देश्य ये था, लड़कियों को जागृत करना था थोड़ा सा, कि आप लोग पढ़ो लिखो काबिल बनो। क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे होंगे, आप कुछ कर रहे होंगे, तो आपके जो घर वाले हैं ना वो आपको लाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं वो इसलिए भी इन चीज़ों से डरते हैं थोड़ा सा लड़की को घर लाने में, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब कितनी रह गई है, हम इसका कहाँ तक साथ निभा पाएंगे, ठीक है, ये कुछ करती नहीं है, इसका कौन साथ देगा? क्योंकि भाई भाभी कितने भी लोगों के अच्छे हो लेकिन उस हद तक कोई भी साथ नहीं दे पाता है जिस हद तक माँ बाप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रीज़न से वो और घर में लाने के लिए बचते हैं लड़कियों को, कि हम उसको घर में नहीं लाएंगे, वो जैसे है अपने ससुराल में ठीक से रहे। पर कम से कम इस सिचुएशन से तो बेटर ही होता कि आप उसको घर पे लेके आ जाते। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, आप कोर्ट में आप केस कर देते, कोर्ट में आप केस लड़ते, पंचायतें बुलाते, कई सारी चीज़ें करते, लेकिन कम से कम आपकी बेटी ज़िंदा तो होती। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैदा करने और शादी करने की ही नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छी नौकरी से लगाना भी है, एजुकेशन अच्छी हो जिससे कि वो पढ़ पाएँ और किसी न किसी काम में एटलीस्ट लग जाएं, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों। और उनके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो कम से कम वो अपने लिए निर्णय ले सकती हैं कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है, मुझे इस बंदी के साथ में नहीं रहना है, मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ लगातार हो रही हैं। और जब आप पढ़े लिखे होते हैं, आप नौकरी से होते हैं, तो आपके साथ सीरियसली ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, फिर लोग आपको समझते हैं और आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी मेंटेन वो करते हैं, क्योंकि आप कमा रहे होते हैं। और जब आप नहीं कमा रहे होते तो लोगों को लगता है कि ये हमारे सर पे बोझ है, इसे तो मेरा लड़का खिला रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने आती है। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए, फिर यदि आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप उससे बिल्कुल बच करके बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ने का मत सोचिए, क्योंकि इस जो कानून है जो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए बना होता है, इसका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। तो चीज़ को, छोटी छोटी बातों को किसी को बेंड करने के लिए कि वो झुक जाए, वो मुझे अच्छे से रख ले। कई सारी लड़कियां माँ बाप से अलग रहना चाहती हैं तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं तो पति के साथ ही रहूँगी, नहीं रहेगा तो मैं केस करा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मत करिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और मैं आपको सच बता दूं, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हर किसी के ससुराल में होती रहती हैं, तो उससे आपको इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि यदि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और आपके माँ बाप भी आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं और वो इस चीज़ को बोल देते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, तो मैं आप लोगों को एक सलाह देती हूँ कि आजकल लड़कियों को भी पिता की संपत्ति से बराबर मिलने का अधिकार है। तो आप पिता की संपत्ति से अपना अब बिल्कुल अधिकार ले लीजिए, उसके नाम पे ज़मीन है या जो भी है उसमें से आप अपना हिस्सा बटा लीजिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए। और ये सारी जानकारियाँ आपको होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या नहीं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको आपके अधिकारों से अवगत कराती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।